हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। मैथ के अंदर अपना चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक चल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने चक्रवृद्धि ब्याज का पता लगा लिया था कि क्या होता है, कैसे होता है, किस किस पर ब्याज लगता है। उसके बाद हमने 3, 4, 5 टाइप जितनी भी बनती थी सभी कर ली थी। अब आज नेक्स्ट टाइप चल रहा है। आज अपना चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पॉइंट में, कोई टाइप में, किसी क्वेश्चन के अंदर या आपका अपना खुद का कोई अदर क्वेश्चन है कहीं से भी, तो आप भेज सकते हो। समझ गए बात को? कोई भी प्रॉब्लम हो आप भेज सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ पढ़ाया हुआ समझ आया है, पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया है। नहीं आया तो कहा नहीं आया, आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज अब आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ऐसे ही वो स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस हो चुका है, कम साधारण ब्याज खत्म हो चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होने वाला है। आज खत्म होने के बाद उसमें टेस्ट डालेंगे और वो टेस्ट आपको करना है, पूरा का पूरा टेस्ट आपको करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है टेस्ट के अंदर, आप बताइएगा कि टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, करवा दीजिएगा। वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और जो क्वेश्चन आपको आता है टेस्ट के अंदर वो क्वेश्चन आप मेरे पास भेजोगे। समझ गए बात को? अगर कुछ समझ में नहीं आएगा मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूं वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। अब हम टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा करके देखो। टाइप का नाम है जब दो चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो। जब दो चक्रवर्ती मिश्रधन, कंपाउंड अमाउंट, मिश्रधन ज्ञात हो, वह मूलधन ज्ञात करना हो। मिश्रधन ज्ञात हो, वह मूलधन ज्ञात करना हो। देखिएगा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। कोई धनराशि 2 वर्ष में कोई धनराशि 2 वर्ष में 3,000 तथा 4 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है। 4,500 रुपये हो जाती है। वह राशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल बताइए। वह राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको दोबारा से बता देता हूं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन है, कोई धनराशि है, अपने को नहीं पता कितनी धनराशि है। कोई धनराशि है वह 2 वर्ष के बाद 3,000 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष के बाद 4,500 रुपये हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर करवा दिया था। उसके अंदर पूछा गया था वह रेट ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पूछा गया है वह प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, वह मूलधन ज्ञात कीजिए। दोनों के अंदर फर्क है मेरे भाई। वो कोई क्वेश्चन कैसा था कि 2 वर्ष के बाद कोई धनराशि इतनी हो गई, उसके 4 बाद मतलब टोटल 4 बाद इतनी हो जाती है, रेट ज्ञात कीजिए। लेकिन इसके अंदर पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए। रेट निकालना, दर निकालना आपने सीख लिया था पिछले टाइप के अंदर। अब आता है मूलधन ज्ञात करना। देखो मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बता रखी है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का बराबर रेशियो में रहता है। मतलब क्या है, अगर पहले साल का साधारण ब्याज 10 रुपये है, दूसरे साल का भी 10 रुपये, तीसरे साल का भी 10 रुपये, चौथे साल का भी 10 रुपये। लेकिन अगर पहले साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2:3 में बढ़ता है, पहले और दूसरे साल का, तो दूसरे और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 2:3 में ही बढ़ेगा और तीसरे और चौथे साल का भी 2:3 में बढ़ेगा। लेकिन क्या मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर अनुपात में पैसा बढ़ता है। मतलब
अगर आज 2 रुपये हैं तो अगले साल 3 हो जाएंगे, अगले साल के 2 रुपये उससे अगले साल 3 हो जाएंगे, और उससे अगले साल के 2 रुपये उससे अगले साल 3 हो जाएंगे। लेकिन साधारण ब्याज में हर साल का बराबर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्वेश्चन अलग है। एक क्वेश्चन आपको आसानी से समझाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कोई धनराशि मान ली हमने क्या थी, पी थी। कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 3000 रुपये, 2 वर्ष के बाद हमने देखा तो रुपए हो चुके थे 3000। कोई धनराशि थी पी, मान लिया हमने 2 साल के बाद देखा भाई 3000 रुपये हो चुके थे। कह रहा है कि 4 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है। यहाँ से 4 वर्ष बाद जब हमने देखा तो रुपए कितने हो चुके थे, 4500 रुपये। क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ लो। कोई पी, कोई प्रिंसिपल था, 2 साल के बाद 3000 रुपये, और यहीं से 4 साल के बाद कितना हो चुका था, 4500 रुपये। अब देखो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, 2 साल का। यहां से लेके यहां तक टाइम कितना है, 4 साल का। ये टाइम 2 साल का, पूरा टाइम 4 साल का, तो ये टाइम भी कितना होगा, ये टाइम भी 2 साल का ही तो होगा। देख सकते हो यहां से यहां तक 2, ये 2, ये टोटल 4 हो गए, और यहाँ तक ये 2 है। मतलब टाइम का गैप भी कितना है, बराबर है। अब देखो मैंने बताया था साधारण ब्याज में अगर 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपये है, अगले 2 साल का भी 20 रुपये, उससे अगले साल 2 साल का ब्याज भी 20 रुपये होगा। हर 2 साल का ब्याज हम देखेंगे कहीं पर भी 20 रुपये मिलेगा। 2 साल 2 साल 2 साल है, लेकिन है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके अंदर क्या करना है, हर साल का बराबर, 2 साल 2 साल है, चाहे 3 साल 3 साल हो, चाहे 1 साल 1 साल हो, हर बराबर टाइम के लिए हर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अनुपात में बढ़ता है, बराबर अनुपात में बढ़ता है। देखो ये भी 2 साल का टाइम, ये भी 2 साल का टाइम बराबर है। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ से लेकर के वो डायरेक्ट दिख रहा है 4 साल हो गए, 2 ये 2 ये। अब देखो इन 2 साल के लिए 3000 रुपये थे, ये कह सकते हैं ना कि ये 3000 रुपये 2 साल बाद कितने हो गए, 4500 रुपये। ये 3000 रुपये 2 साल बाद कितने हो गए, 4500 रुपये। फिर इनका रेशो निकालो, वही रेशो इनका मिलेगा। देखो 3000 और 4500 का रेशो निकालेंगे, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 15 से इसको काटेंगे 2 बार, 15 से इसको काटेंगे 3 बार, यानी कि ये वाला जो बढ़ा है वो 2:3 में बढ़ा है। यहाँ से लेकर के ये जो धन है ये 2:3 में बढ़ा है, तो ये वाला धन भी 2:3 में ही बढ़ा होगा। समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर अनुपात में बढ़ता है। ये रेशो निकाला हमने, 2:3 आ गया। बराबर समय के लिए 2:3 का रेशो है, तो उसी बराबर समय के लिए ये भी 2:3 आ जाएगा। अब देखो एक बात ध्यान रखने वाली क्या है, यहाँ 3000 से 4500 हुआ है, यहाँ कोई राशि पी थी उससे कितना पैसा हुआ है, 3000। यहाँ 2:5 से 3 हुआ है, यानी कि इस वाले फैक्टर के अंदर 2 की वैल्यू 3000 थी और 3 की वैल्यू 4500 थी। लेकिन इस वाले फैक्टर में हम करेंगे तो ये 3 की वैल्यू 3000 हो जाएगी और 2 की वैल्यू ये प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए। इस वाले के अंदर 3 की वैल्यू 4500 थी, 2 की वैल्यू 3000 है, लेकिन इस वाले के अंदर अब 3 की वैल्यू 3000 हो जाएगी और 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 3000 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 से इसको काटेंगे 1000 बार, 1000 गुणा 2 करेंगे तो 2000। और वैसे भी देख सकते हैं 3 की वैल्यू कितनी है, 3000। 3 के पीछे क्या लगाना है, 3 जीरो, तो इस 2 के पीछे भी क्या लगा देंगे, 3 जीरो। यही प्रिंसिपल है और यही अपना आंसर है। समझ गए बात को कि नहीं समझ में आया? दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो, दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। देखो भाई, कोई धनराशि है वो 2 वर्ष बाद 3000 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष बाद 4500 रुपये हो जाती है। सबसे पहले तो टाइम देखो, आज 2 साल बाद 3000 हुई, आज का 2 साल ये और उसके बाद 2 साल और, टोटल 4 हो गए, 4500 रुपये हो रही है। अब 2 साल ये 2 साल ये 3000, ये 4500 रुपये। ये प्रिंसिपल अपने को बताना है। टाइम बराबर है, ये जितने टाइम बराबर है तो ये रुपए जितने अनुपात में ये हुए हैं उतने अनुपात में ये कोई प्रिंसिपल था, ये 3000 हुआ होगा।
इनका अनुपात 3000 और 4500 का जब रेशो निकाला तो 2:3 आ गया। तो ये 2:3 है, तो ये भी 2:3 में ही बड़ा होगा। 2:3 का मतलब 3000 की वैल्यू 2 है और 4500 की वैल्यू 3 है, लेकिन इसके अंदर 3000 की वैल्यू 3 आ गई और P की वैल्यू 2 आ गई। 3000 की वैल्यू 3 है और 2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। 2 से गुणा कर दिया, कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। यही अपना प्रिंसिपल था। आ गया होगा समझ में? नहीं आया तो मेरे कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन में और करवाता हूं, अच्छे समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन देखो दूसरा। कोई धनराशि 2 वर्ष में 1800, कोई धनराशि 2 वर्ष में 1800 व 4 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। 3000 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से समझ लेना है। कुछ भी समझ में ना आए, सिर्फ आपका एक ही काम है, कमेंट करके भेज दीजिएगा। दोबारा से वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। देखो, कोई धनराशि 2 वर्ष में 1800 रुपये, हमने वो धन मान लिया P है। 2 वर्ष में कितनी हो गई? वो 1800 रुपये हो गई। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद 3000 हो जाते हैं। यहाँ से 4 वर्ष बाद है, लेकिन यहाँ से कितने वर्ष बाद हो जाएगी? 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाती है? 3000 रुपये हो जाती है। ढंग से समझो। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 वर्ष बाद ये 1800 है और यहाँ से 3000 रुपये 4 वर्ष बाद हो रहे हैं। देख सकते हो, 2 वर्षीय और 2 वर्षीय, टोटल 4 वर्ष हो गया। अब देखो, टाइम बराबर है, 2 साल का गैप ये, 2 साल का गैप ये, टाइम बराबर है। तो जिस रेशियो के अंदर ये पैसे बढ़े हैं, उसी रेशियो के अंदर ये पैसे बढ़े होंगे। देखो, 1800 और 3000 का अनुपात निकालो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे 3 बार, 6 से इसको काटेंगे 5 बार। पैसा कितने अनुपात में बढ़ा है? 3:5 में। ये पैसा भी कितने अनुपात में बढ़ा होगा? 3:5 में। 1800 रुपये या 3 की वैल्यू थी और 3000 रुपये या 5 की वैल्यू थी, लेकिन इसके अंदर 1800 रुपये 5 की वैल्यू है और 3 की वैल्यू निकालनी है। 1800 रुपये किसकी वैल्यू है? 5 की। 3 की निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, इसको काटना है, 36 बार कटेगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1080 रुपये। कितने रुपए आ जाएगा? 1080 रुपये। यही अपना आंसर था। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना दबा करके। देखो, कोई धनराशि थी P, हमने मान लिया। वो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद 1800 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष के बाद 1800 हो जाती है और 4 वर्ष के बाद वही धनराशि 3000 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष बाद देखा 1800 रुपये, 4 वर्ष बाद देखा 3000 रुपये। ये यहाँ से 2000 है, यहाँ से ये 4000 है, तो यहाँ से ये कितना होगा? 2। ये 2 साल, ये 2 साल का गैप आ गया। अब टाइम बराबर है, जिस अनुपात में ये यहाँ हुआ है उसी अनुपात में ये पैसा यहाँ हुआ होगा। 1800 और 3000 का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात देखा हमने 3:5 था, वो जब 3:5 था तो ये भी 3:5 आएगा। 1800 रुपये की वैल्यू यहाँ 5 आ जाती है, वहाँ 3 थी और 3000 की 5 थी। यहाँ 3:5 में 1800 की वैल्यू 5 आ जाती है और 3 की वैल्यू निकालनी है। गुणा करने के बाद हम देखेंगे कितने रुपये आ जाएगा? 1080 रुपये। समझ गए होंगे। इस टाइप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आप भेज दीजिएगा। एक टाइप बची हुई है छोटी सी, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। उसके बाद में मैं देख लेता हूँ एक बार चेक करके, अगर कोई बचा हुआ होगा तो और डाल देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन आराम से। पहले ये टाइप देखो, एक टाइप तो बचा हुआ है, वो करते हैं पहले, उसके बाद और देख लेते हैं, चेक कर लेंगे। कोई भी टाइप बचा हुआ होगा करवा देंगे। गुणा पर आधारित प्रश्न एक टाइप है जिसमें गुणा पर आधारित प्रश्न आता है। गुणा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन देखिएगा। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनेगा, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, वही धन कितने वर्ष में, वही धन कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखो भाई, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंदर भी किया था, लेकिन उसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन सेम था, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। उसमें साधारण ब्याज था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज में कैसे किया था, साधारण ब्याज में ये किया था कि कोई धन है वो 3 गुना हो रहा है तो उसका ब्याज निकाल लो। कोई धन 100 मान के चलो, 3 गुना 300 हो गया, ब्याज कितना आएगा 200 रुपये। अगले साल भी ब्याज कितना जोड़ेंगे 200 रुपये, 300 प्लस 200 500 हो गया, उससे अगले साल भी 200 जोड़ देंगे, 500 प्लस 200 700, मतलब हर साल 200 रुपये जोड़ देते थे। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, जितने गुना एक साल में हो रहा है उतने ही गुना एक और साल में, उतने ही गुना उससे अगले साल में हो जाएगा। देखो कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो हम धन मान लेते हैं कि कितना है, पी है। देखो पी 100 200 400 कुछ ही मान लो, एक बार पी मान के बताता हूँ, उसके बाद 100 मान के भी बताऊंगा। कोई धन हमने पी मान लिया, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में कितने गुना हो गया, कोई धन हमने मान लिया था, माना धन पी, यहाँ पर मैं पी मान रहा हूँ, हमने पी मान लिया था। कोई 3 वर्ष के अंदर कितना हो गया, 3 गुना, पी का 3 गुना कितना हो गया 3p। अब कह रहा है कि कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखो हर 3 वर्ष में 3 गुना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में क्या था, हम ये निकाले थे कि p है 3p हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ब्याज निकाल लो, 2p आएगा, हर साल 2p बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके अंदर हर साल उतना गुना होता जाएगा। p है हर 3 साल के अंदर 3 गुना हो रहा है, अगले 3 साल के अंदर भी ये 3 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3p का 3 गुना कितना हो जाएगा 9p। और उसने पूछा है वह धन कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, वो धन हमने p मानना था और 9p हो चुका है। कितना गुना हो चुका है, 9 गुना हो चुका है। टाइम पूछा है, 3 साल का टाइम ये लगा है, 3 साल का टाइम ये लगा है। टोटल जो टाइम है वो कितने साल का लगेगा, 6 साल का। यही अपना आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। कोई धन है वो 3 साल के अंदर 3 गुना होता है, अगले 3 साल के अंदर भी 3 गुना, उससे अगले 3 साल के अंदर भी 3 गुना हो जाएगा। हमें निकालना है कि कितने साल में 9 गुना होता है। हमने देखा 9 गुना कितने साल में होता है, ये p 3 साल के अंदर 3p, अब ये 3p अगले 3 साल के अंदर 3 गुना यानी कि 9p हो गया। 9p ही पूछा था, 3p से 3 गुना करेंगे 9p आ जाएगा। 3 साल का टाइम यहाँ, 3 साल का टाइम यहाँ, टोटल टाइम कितना लगेगा 6 साल का। यही आंसर है। 100 मान के करना चाहो 100 मान के कर सकते हो। मान लो कोई धन 100 है, हर 3 साल के अंदर 3 गुना होता है, कितना हो जाएगा 300 रुपये। अब ये अगले 3 साल के अंदर भी 3 गुना होगा, 300 का 3 गुना कितना हो जाएगा 900 रुपये। धन कितना मानना था 100, 9 गुना करना है, 100 का 9 गुना 900 हो गया। अब कह रहा है कि टाइम बताओ, 3 साल ये यहाँ लगा, 3 साल यहाँ लगा, टोटल टाइम कितना आएगा 6 साल का। टोटल टाइम कितना आएगा 6 साल का। मूलधन कितना भी मान सकते हो आप, p x y z 100 200 1000 10,000, टाइम उतना ही आएगा। समझ गए। एक क्वेश्चन और देखो, इसी टाइप के अंदर एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखो वो क्वेश्चन क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन
चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा? तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगा? देखो भाई मेरे, सेम क्वेश्चन है, पूछा है कि कोई धन है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल P मानो 100, 200, 400 कुछ भी मान सकते हो। कोई धन P है, वो 5 वर्ष के अंदर 2 गुना हो गया। 5 वर्ष के अंदर कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया। और वो कह रहा है कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना का मतलब क्या है? कितना चाहिए अपने को? 8P अपने को चाहिए। देखो, हर 5 साल के अंदर 2 गुना होगा। अगले 5 साल के अंदर इसका 2 गुना, 2P का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4P। अगले 5 साल के अंदर इसका 2 गुना हो जाएगा। 4P का 2 गुना कितना होगा? 8P। कितना चाहिए अपने को? 8P चाहिए। 8P की वैल्यू चाहिए। आ गई 8P की वैल्यू। देखो, कोई मूलधन है, 5 साल के अंदर 2 गुना हो गया, अगले 5 साल के अंदर इसका 2 गुना, अगले 5 साल के अंदर इसका फिर 2 गुना, और लास्ट में आके कितना हो गया? 8 गुना हो गया। टाइम, टोटल टाइम नोट कर लीजिएगा, टोटल टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना आएगा? 5 साल ये, 5 साल ये, 5 साल ये, टोटल टाइम कितने साल का आ गया? 15 साल का। यही आंसर है। समझ में आ गया? इतना करवाया हुआ, कुछ भी समझ में ना आए, एक पेन टिकने, एक डॉट जितनी भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए, कमेंट करके बता दीजिएगा, दोबारा से करवा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो अगर समझ में आता है तो लाइक करके जाइए, अन्यथा मत कीजिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ बचा हुआ तो नहीं है, फिर बताता हूँ आपको। देखो, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं फाइनली, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। अगर आपको लगता है, देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको लगता है कोई भी टाइप, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट हमारी समझ में ना आया, 2 बातें हैं, एक तो हमारी समझ में ना आया, एक आपने करवाया ना हो। एक तो समझ में ना आया हो, एक करवाया ना हो। कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप भेज दीजिएगा। समझ में ना आया, दोबारा समझा देंगे। अगर वो टाइप करवाया नहीं है तो उसको करवा दिया जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके अंदर टेस्ट होगा, टेस्ट आपको डाल दिया जाएगा, आप कर लीजिएगा उसको, और सभी को उसका कमेंट के अंदर आंसर बताना है। अगर नहीं आता है, प्रॉब्लम भेज दीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसका आंसर की बना के वो डाल दीजिएगा।